हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। आई होप कि आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके उनको देखिए, जिससे कि आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन गिवन है कि x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 है ना, उसका हमें इंटीग्रल निकालना है। अगेन मैं आपको एक बार बता दूं फिर से कि इंटीग्रल में हमारे दो दुश्मन होते हैं, मेरा ये मानना है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को इसी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि इंटीग्रेशन में हमारे दो विलन है। एक तो है कि अगर आपके फंक्शंस प्रोडक्ट में आ गए, प्रोडक्ट, एंड दूसरा है कि अगर आपको कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया। अगर इस दो फॉर्म में आ गए तो हमें इंटीग्रल निकालने में दिक्कतें आती है, और उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है। बहुत सारी अलग अलग मेथड्स होती है, जिसमें कि सबसे पहली और बेसिक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें दिक्कत देता है ना फंक्शन, उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको हम वहां से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 ये डिनोमिनेटर में है ना। तो इसको हमें कुछ बेटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ x प्लस 4 को ही अज्यूम करो, आप स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 को भी अज्यूम कर सकते हो, बट x प्लस 4 को भी करोगे तो भी इजी रहेगा। अब क्या करता है इस t का, अरे सॉरी भाई साहब, हाँ, अब इस t का हमें निकालना होता है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 का 1। तो यहां से अब देखो, यहां पे x dx है, क्या है x dx, यहाँ पे x भी है और ये dx भी है। तो इस इक्वेशन से हमें dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। सीधी सीधी बात करूं तो बेटा हमारा अभी काम क्या है कि इस जो भी यहाँ पे आपको x के टर्म में दिख रहा है ना, उसको हमें t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सब कुछ यहाँ पे t के फॉर्म में लाना है। तो dx की जगह पे तो हम dt लिख देंगे, बट इस x की जगह पे क्या लिखे, x की जगह पे हम लिख सकते हैं यहां से x इक्वल्स टू t माइनस 4, है ना। तो मान लो ये जो हमारा इंटीग्रल था वो i था। तो अब हमारा जो i है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x की जगह पे हम क्या रखेंगे, t माइनस 4, dx की जगह पे dt, और नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 4 है, बट x प्लस 4 को तो हम एज्यूम किया था t में। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा जो इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो गया है t के फॉर्म में, वेरिएबल t में, और इसका इंटीग्रल निकालना हमारे लिए आसान है। तो क्या होगा देखो जरा, सबसे पहले तो सेपरेट दे दो, ये जो डिनोमिनेटर है ना वो सेपरेट दे दो, तो t बाई स्क्वायर रूट t, और इस 4 को भी लगेगा तो 4 बाई स्क्वायर रूट t dt। अब फिर से इस इंटीग्रल को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, अभी ना इंटीग्रल हम दोनों को दे देते हैं, और यहाँ पे t बाई क्या है, स्क्वायर रूट t, मतलब t की पावर 1, और नीचे क्या है, t की पावर 1/2। तो जब वो पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 dt। और यहाँ पे 4 को हम ले लेंगे बाहर, और फिर से यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, इस t को ऊपर लेके चले जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2, डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, है ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट t है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1/2। अब बेटा इसका इंटीग्रल निकालना है। चलिए एक और स्टेप लिख देते हैं। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। तो ये हो गया t की पावर 1/2, और ये हो गया आपका t की पावर -1/2 dt। t की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, हम सभी को पता है कि t रेस टू n का इंटीग्रल होगा t रेस टू n प्लस 1, एक पावर ऐड होगी और वही पावर आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, और वही पावर आ गई आपकी नीचे 3/2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। t की पावर -1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1 इज 1/2, वो हो जाएगा पावर में, और वही सेम पावर आ गई नीचे, प्लस c। तो अगर आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो हो जाएगा, अब देखो ये जो 2 की पावर 3/2 है ना बेटा, वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 t की पावर 3/2 माइनस फिर से 1/2 का भी जो 2 है वो ऊपर आएगा तो 8, 4 2 8, और t की पावर 1/2 प्लस c। देखो ये यहाँ पे जो 1/2 है वो हो गया नीचे, आई मीन ऊपर आ गया। सो हमारा फाइनल आंसर ये है। अच्छा, अरे वेट वेट वेट,
ये तो टी के फॉर्म में है ना बेटा, बट हमारा जो ओरिजिनल जो इंटीग्रल था वो तो एक्स के फॉर्म में था, वेरिएबल एक्स में था। तो जहां जहां पे भी टी है वहां पे हमें एक्स को लिखना पड़ेगा। मतलब टी की जगह पे हमने एक्स के फॉर्म में क्या अज्यूम किया था, एक्स प्लस 4। देखो यहाँ पे एक्स प्लस 4, तो इस टी की जगह पे हमें लिखना है एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 की पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 8। क्योंकि ये 1/2 है तो मैं इसको रूट के फॉर्म में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 का रूट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बड़ा आसान है मेथड, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, वो आपको पता चलना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करता है। अगर थोड़ा कलर से, भाई कलर, चलो रेड पेन से सॉल्व करना है ना, थोड़ा डिफरेंट कलर भी आ जाए। चलिए 12, तो देखो हमें यहाँ पे 12th क्वेश्चन है बेटा, x की पावर 3 माइनस 1 और उसकी पावर है 1/3 x⁵5 dx, राइट। चलिए तो यहां पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो बेटा, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3, तो ये जो फॉर्म है ना वो थोड़ा हमें गड़बड़ वाला लग रहा है ना। इसका डायरेक्टली इंटीग्रल तो हम फाइंड नहीं कर सकते, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में भी है, मैंने कहा था ना प्रोडक्ट में भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या x⁵5 dx, तो यहाँ से हमें एक हिंट मिलती है कि अगर हम इस x³ माइनस 1 को t सपोज करें तो हमारा dt/dx क्या बनेगा, देखना जरा। x³ का डेरिवेटिव 3x² और -1 का 0, है ना। तो हमें मिल जाएगा dt इज इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू क्या करे, हाँ ओके, देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बेटा dt की जगह पे हो जाएगा आपका 3x² dx, है ना। ये हो जाएगा dt इक्वल्स टू 3x² dx। अब गड़बड़ी ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3x² वाला फॉर्म तो है नहीं, है ना। यहाँ पे तो x⁵5 है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको क्या कहता हूँ, इस dt को मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कि dt/3 इज इक्वल्स टू x² dx। इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्या किया मैंने, यहां से जो 3 था ना बस उसको नीचे लेके चले गए, राइट। तो x² dx क्या हो गया, dt/3। अब इसको जरा फिर से एक बार लिखते हैं, इसको मैंने i अज्यूम कर दिया, तो हमारा जो i था वो क्या हो गया x³ माइनस 1 की पावर 1/3। अब देखना x³ माइनस 1 की जगह पे तो हम t लिख देंगे, बट यहां पे x के टर्म को भी हमें t में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको मैं लिखता हूं x² और इंटू x³ dx। अब देखो, हाँ आप वैसे x³ इंटू x² भी लिख सकते थे। अब देखो ये जो x² dx है, तो ये x² और ये dx, इसी जगह पे तो हम लिख देंगे dt/3, तो ये हो गया t के फॉर्म में कन्वर्ट। यहां पे लिख दिया हमने t, बचा कौन, ये x³। तो आप x³ की जगह पे क्या लिख सकते हो, यहां से देखो जरा, यहाँ पे x³ माइनस 1 क्या है t, तो x³ क्या हो जाएगा t+1। तो इस तरह से हमें सारे ही वेरिएबल x वाले टर्म को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर दिस i विल बिकम्स x³ माइनस 1 की जगह पे t, तो ये पावर हो जाएगा t की पावर 1/3 x³। अब मैं यहाँ पे थोड़ा x³ पहले लिखता हूँ, तो x³ की जगह पे हम लिखेंगे t+1 और इस x² dx की जगह पे dt/3, है ना। तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा जो इंटीग्रल था वो अभी t में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका हम इंटीग्रल निकालेंगे, तो इससे पहले हम ये जो 1/3 है ना ये बाहर ले ले, तो 1/3 इंटीग्रल, अब इस t की पावर जो 1/3 उसको जरा अंदर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/3 इंटू t प्लस t की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, और ये हो गया आपका dt इज इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ t की पावर 1/3 प्लस 1 कितना होगा, एलसीएम इज 3, ये आपको आना चाहिए, 1/3 प्लस 1 इज 4/3, ये हो गया आपका 4/3 और ये हो गया 1/3 dt, है ना। चलो अभी यहाँ पे करते हैं थोड़ा सॉल्व फिर से, बेटा यही मेरी आदत है, ठीक है।
अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना कि सर थोड़ा क्लीन रखो, बट मेरी आदत तो यही है ना। चलिए फिर से, हाँ तो क्या था अभी देखना जरा। हाँ थोड़ा इधर ही रखता है साइड में, वो बाद में करेंगे। अब देखो, अच्छा नीचे आ रहा है क्या? और ओहो भाई साहब, यहाँ पे भी हो जाएगा ये तो। बेटा थोड़ा नया नया है ना मेरे लिए, तो एडजस्ट करो भाई। अब 1/3 इंटीग्रल क्या करना होगा? अभी इंटीग्रल दोनों को देंगे हम, तो t की पावर 4/3 का इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऑफ t रेज टू 1/3 dt, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/3 t की पावर 4/3 का इंटीग्रल क्या होगा? एक पावर ऐड होगी तो t की पावर 4/3 प्लस 1, और नीचे भी 4/3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? t की पावर 1/3 प्लस 1, है ना, और यहाँ पे भी 1/3 प्लस 1। फाइनली क्या मिल जाएगा हमें? 1/3 t की पावर 4/3 प्लस 1 इज एलसीएम होगा 3, तो 4 प्लस 3 7/3, और नीचे भी 7/3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका t की पावर, ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4/3, और नीचे भी पावर 4/3, राइट है। हाँ थोड़ा क्लीन रखता है। चलिए सो बेटा फाइनली हमारा आंसर होगा 1/3 एज इट इज। ये जो 3/7 है वो आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/7, है ना, मतलब 7/3 का वो 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/7। टी की जगह पे, अब टी की जगह पे हम लिख देते हैं, टी की जगह पे हमने अज्यूम किया था x³ - 1, तो ये हो गया x³ - 1 की पावर 7/3, और यहाँ पे भी हो गया x³ - 1 की पावर 4/3, और इनटू ये जो 3 था वो आ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 3/4, है ना। तो बड़ा ये है आपका आंसर। अगर आप चाहो तो इस 1/3 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी, यहाँ पे भी लिखना था प्लस सी, और यहाँ पे भी प्लस सी। तो ये है बेटा आपका फाइनल आंसर, है ना। बुक में आप देखना, अगर आपको आंसर दिया हो ये 3 कैंसिल करके, तो आपका आंसर होगा 1/7 x³ - 1 रेज़ टू 7/3, और फिर 1/4 इंटू x³ - 1 रेज़ टू 4/3 प्लस सी, वो व्हाटएवर आप देख लेना बुक में, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करता है ना। फिर से आ जाए यहाँ पे ऊपर। चलिए जी, ये था 12। अब हम फिर से कुछ अलग पेन से करते हैं। बताओ बेटा कौन सा कलर लूं भाई? ब्लू, ग्रीन, ब्लू लेते हैं, चलो ठीक है ना। सारे कलर का यूज करना है ना भाई, कलरफुल बनाते थोड़ा मैथ्स को। चलो भाई 13 क्या है? इंटीग्रल ऑफ x² बाय 2 + 3x³ का क्यूब। चलिए तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और जरा सोचिए कि यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको हम अज्यूम करेंगे। प्लीज वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट्स में आंसर देना है मुझे, ठीक है। मम्मी की कसम है आपको भाई, सबको मम्मी पापा की कसम, कमेंट्स में आंसर देना है। चलो सोच लिया? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बना? 2 + 3x³। जब मैं इसको t की तरह सपोज करूंगा तो डेरिवेटिव निकाल के मुझे x² वाली टर्म तो मिल जाएगी, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? x²। तो यहां से मुझे हिंट मिलती है कि हाँ जी इसको ही हमें अज्यूम करना है। तो हम क्या करेंगे? t = 2 + 3x³। तो फाइनली इस t का जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 नहीं, इसका तो 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा? 9x², है ना। तो dt = क्या हो जाएगा? 9x² dx, राइट। तो फिर x² dx क्या हो जाएगा बेटा? dt/9, है ना। ये हो जाएगा x² dx। तो देखो x² dx तो आ गया हमारा पूरा, है ना। तो हमारा काम तो आसान हो गया। इसको ले लिया मैंने i। अब देयरफॉर ये जो हमारा i था वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 1/, ये पूरी की पूरी टर्म तो हो गई t, और उसकी पावर कितनी है? 3, तो t³, और dx क्या हो गया? dt/9। So finally our integral will becomes, when you take this 9 as a constant, it will be 9 इंटीग्रल 1/t³ dt, है ना। इसको जरा फिर से लिखे तो 9
और इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ये तो अभी आसान है ना, ये इंटीग्रल आपको निकालना आता ही होगा ये तो, राइट। टी की पावर हो गई -3, तो आई क्या हो जाएगा 9, इसका इंटीग्रल निकालोगे तो टी की पावर -3 + 1, और डिनोमिनेटर में भी -3 + 1 + c। So finally I will be 9 into t की पावर -3 + 1 is -2, नीचे भी -2 + c, है ना। तो I will be 9 by, अच्छा माइनस को ऊपर लिख दे, -9/2 इंटू टी। अब टी क्या था भाई, टी क्या था अपना, देखो जरा, टी था 2 + 3x³। तो यहां पे क्या लिखे, 2 + 3x³ की पावर -2 + c, है ना। अगर आपको ये पावर -2 में नहीं रखनी है तो आप ये भी कर सकते हो, -9/2 इंटू 1/2 + 3x³ की पावर 2। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा फाइनल आंसर सी। अगर मेरे आंसर्स में या कोई मेथड में बेटा आपको कोई गड़बड़ी नजर आए तो प्लीज मुझे बताना, है ना। ऐसा मत कहना कि अरे इनको तो आता नहीं है ना, ऐसा नहीं है, हो सकती है ना, गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है 14th। चलिए यहाँ पे कर लूँ क्या, नीचे लेना है भाई, और चलेगा ना, यहाँ पे जगह है बेटा, यहाँ पे कर लेता है ना। आपको बस सीखने पे ध्यान देना है, ये क्या ऐसा वैसा नहीं। अगर ये फिर भी मैंने आपको कहा कि अगर नहीं पसंद आए तो मुझे बताना। अभी यूज करते हैं ग्रीन पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। चलिए 14th क्या है भाई, आसान है, 1/, इसका इंटीग्रल निकालना 1/x इंटू log x की पावर m dx। मान लो ये है हमारा i। फिर से हमारा विलन आ गया भाई, सैनिकों सैनिकों जरा सतर्क रहेगा, विलन आ चुका है। क्या है विलन, डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या है बेटा, x इंटू लॉग एक्स की पावर m। अब देखो log x आपको दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन ना हमने एक किया हुआ है, इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। log x को अगर आप t सपोज करते हो तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x dx, है ना। और यहाँ पे हमें 1/x, ये देखो ये गिवन ही है, तो यहां से हिंट मिलती है कि लेट t इज इक्वल टू log x, by differentiating dt by dx is equals to 1/x, so you will get, अरे अरे भाई साहब क्या हो गया, दुनिया बदल गई भाई साहब, रुको रुको रुको, हाँ तो क्या मिलेगा बेटा, dt इज इक्वल टू 1/x dx, राइट। ये हो गया 1/x dx। तो हमें यहाँ पे क्या 1/x dx है, हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा आपका 1/x और ये रहा आपका dx, तो इसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं dt। तो हमारा i क्या हो जाएगा, 1/log x को t सपोज किया ना, तो ये हो जाएगा t रेज टू m, और ये पूरा का पूरा हो गया dt। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और उसका हो गया बेटा इंटीग्रल। अब देखो इसका इंटीग्रल तो आपको पता ही है, t की पावर होगी m -m, ऊपर लेके जाओगे तो, है ना। और ये क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रल निकालने से, t की पावर -m + 1, और नीचे भी -m + 1 + c। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो i इज इक्वल टू टी की पावर -m + 1 क्या हो जाएगा, -m + 1, t क्या है log x, तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, log x की पावर -m + 1 डिवाइड बाय -m + 1 + c। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी, ये रहा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, मजा आया। सो द लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी 15th, इधर ही कर दूं क्या, देखते हैं कौन सा है। इजी है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। कलर चेंज करे भाई, कलर कौन सा चेंज करे, है यहां से ले, बताओ देखो कितने सारे कलर है। येलो मजा नहीं आएगा, है पर्पल लेते हैं, वाह 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 वाह, पर्पल मजेदार है, पर्पल लेते हैं। चलिए
ओके जी, पर्पल, देख ले पर्पल है, हाँ पर्पल है। चलिए भाई, तो यहां से हम करते हैं बेटा 15th क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x बाई 9 माइनस 4x² dx। ठीक है, देखो फिर से हिंट मिल रही है दुश्मनों, अरे सैनिकों, दुश्मन आ गया डिनोमिनेटर में 9 बाई 9 माइनस 4x²। तो इसको एज्यूम करेगा ना, क्योंकि x² दिख रहा है, इस x² का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ऊपर x dx वाली टर्म आ जाएगी, तो हम इसको ही सपोज करेंगे। लेट t इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4x², हाँ ये dx नहीं है, राइट। देयरफॉर dt बाई dx इज इक्वल्स टू 0, 9 का डेरिवेटिव 0, और माइनस 4x² का हो जाएगा माइनस 8x। और हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए ना हमें, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x रख देता हूँ, इस माइनस 8 को नीचे लेके आ जाता हूँ और dx को इस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो देखो बेटा क्या करेंगे, dt बाई 8 है ना, हाँ माइनस भी इधर आ जाएगा, तो dt बाई माइनस 8 इज इक्वल टू x dx। तो इस x dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे अभी, माइनस dt बाई 8। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, तो I विल बी एज, पहले हम इसको लिखते हैं, तो 1/9 माइनस 4x² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t, इट विल बी 1/t, और ये हो जाएगा आपका माइनस dt बाई 8 है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1/8 निकालेंगे हम बाहर, 1/t dt। अब फाइनली आपका 1/t का क्या होता है, बताओ, मम्मी की कसम है, वीडियो स्टॉप करो और बताओ मुझे क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, कमेंट्स में बताना है सबको। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t, क्या होगा log t। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1/8 log, ऐसे mod t भी लिखते हैं है ना, क्योंकि log के अंदर हम नेगेटिव नहीं लेते इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/8 log। अब t की जगह पे फिर से वो वैल्यू पुट करो भाई, क्या हो जाएगा 9 माइनस 4x²। ये था t की जगह पे, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये तो अज्यूम किया था हमने, तो बेटा ये है अपना फाइनल आंसर। आसान था ना, है ना। तो बेटा ये मेथड बहुत ही आसान है ना, देखो कितना कलरफुल लग रहा है भाई। आई होप कि आप सभी को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 16 to 20 क्वेश्चन। तो बेटा प्लीज कमेंट्स करके जरूर से बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, है ना, और लाइक भी करना, प्लीज सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर भी करना।